आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी एवं आदिवासी परिसंघ डोमा परिसंघ की प्रथम प्रदेश स्तरीय बैठक सहकारिता भवन लखनऊ में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस सभाजीत यादव, पूर्व न्यायाधीश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया। डॉक्टर उदित राज, पूर्व सांसद, राष्ट्रीय चेयरमैन डोमा परिसंघ, मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। डोमा परिसंघ की यह प्रथम प्रांतीय सम्मेलन था। इसमें प्रदेश के सभी जिलों के लोगों की सहभागिता हुई। सम्मेलन आरक्षण बचाने, आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाने, वक्फ बोर्ड बचाने, जाति जनगणना और ईवीएम हटाने आदि प्रमुख मुद्दों पर आयोजित किया गया। सम्मेलन को विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर मसूद, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार एवं राज बहादुर, पूर्व मंत्री बहुजन समाज पार्टी ने भी संबोधित किया। इन्होंने काशीराम जी के साथ बड़े लंबे समय तक संघर्ष किया। डोमा के प्रथम प्रदेश सम्मेलन का श्रेय प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष एडवोकेट विजय बहादुर यादव को जाता है। इसके अतिरिक्त सुशील पासी, शाहनवाज आलम, एडवोकेट सतीश सांसी, नीरज चक, नारायण सिंह पटेल आदि ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। सलाह दूंगा, हमें इसकी शुरुआत गांव से करनी है। जैसे शिवाजी ने कहा था कि गांव में हम कुटीर उद्योग लगाएं और जो हमारी नई जनरेशन युवा भटक चुका है, कौम में हिंदू मुस्लिम में बढ़ चुका है, उसको संभाल कर लाना है, संगठन से जोड़ना है, तभी संगठन मजबूत होगा। जय हिंद। 40 साल लगातार हमारी आपकी शिक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, संपत्ति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी और उन्होंने जीत हासिल किया। तो आज जो हमारे सामने वही काम हम बाबा साहब के हम अनुयायी हैं, भक्त हैं, मानते हैं। तो बाबा साहब ने जब सतत प्रयास, रेगुलर जो है उनका संघर्ष जारी रहा, तो हम लोग रेगुलर संघर्ष क्यों नहीं करते। हमारे डॉक्टर उदित राज जी ने भी 1997 से लगातार आज तक संघर्ष करते चले आ रहे हैं और हमें रिजल्ट भी दिया। कोई भी होता, हमारे संगठन का रिपोर्ट कार्ड है, 3 संवैधानिक संशोधन करवाए हैं, आप देख लेना। लोकपाल में आरक्षण की व्यवस्था भी डॉक्टर साहब के नेतृत्व में परिसंघ ने करवाई है। आप देखें, जब उस समय अन्ना मैंने चाहत ना दिखाई हो, हमारी तो पैदावार ही यहीं से है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में टेम्पररी लेक्चरर था और कांशीराम जी के साथ आ गया। 13, 14, 15 साल उनके साथ संघर्ष किया और फिर अपने लोगों के बीच में संघर्ष किया और आखिर में नतीजा क्या मिला कि आज इस देश के सबसे दुखी इंसान हम हैं। हमारे सामने तो बाघ मुंह बाए खड़ा है। समझ रहे हैं ना। और अभी डॉक्टर मसूद जी ने कहा, नहीं, मैं 2012 के बाद से उत्तर प्रदेश से सक्रियता अपनी खत्म कर दी थी। तो जस्टिस सभाजीत यादव जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब वैकुंठ है, उस समय वैकुंठ नहीं था। यह भी बात, उस समय ऐसा खालीपन नहीं था उत्तर प्रदेश में। जनरेटर नहीं है। सबसे बड़ी आबादी वाले उत्तर प्रदेश में इस समय बहुजन आंदोलन या तो बिखर गया है, या टूट गया है, या खत्म हो गया। जो कुछ लोग दिख रहे हैं वो या तो प्रायोजित हैं बाहरी ताकतों द्वारा, जिसको हम कहते हैं कि समाज के विरोधी ताकतें, बहुजन विरोधी ताकतों द्वारा
बहुजनियों के तथा कथित नेता प्रायोजित रूप से उसको कमजोर कर रहे हैं अपने हितों में या अपने दबाव में। तो इसलिए इसमें एक ऐसे, अरे सुनो भाई, एक ऐसे ईमानदार और कड़े आदमी की ज़रूरत है जो इस आंदोलन को जो बिखरा हुआ है समेट के आगे ले चलता। हमने देखा डॉक्टर ये उदित राज जी का, इनका जो कंडक्ट है, करियर है, वो सब आप वाकिफ हैं, हम बार बार रिपीट नहीं करना चाहते। IAS की नौकरी ठुकरा कर बीजेपी से MP हुए, उसको छोड़कर कांग्रेस से 2 बार लड़ रहे हैं, तो ये कोई अपने विचारधारा के साथ जीना चाहते हैं, अपने अधिकार, दलितों और पिछड़ों के अधिकारों की लंबी लड़ाई लड़े। तो मैंने देखा कि यही एक व्यक्ति हैं, क्योंकि मैं 27 साल हाईकोर्ट का वकील रहा हूँ, 10 साल हाईकोर्ट का जज रहा हूँ और 10 साल से उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय आंदोलन की मुहिम चला रहा हूँ। तो मुझे मालूम है कि उत्तर प्रदेश में कौन कैसा, किसी के बारे में कहने की ज़रूरत नहीं। किसी में न तो ताकत है, न समझदारी है, न क्षमता है जो इस आंदोलन को आज इकट्ठा करके आगे ले जा सके। सिर्फ और सिर्फ मैंने पाया डॉक्टर उदित राज, मैं बीमारी हालत में अभी 17 अक्टूबर 2024 को इलाहाबाद में ये जमील अहमद आदमी है, सीनियर एडवोकेट है, बहुत सारे एडवोकेट और बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको मैंने बुलाया और कहा कि एक कार्यक्रम की शुरुआत इलाहाबाद से करिए। तो इलाहाबाद में हुआ, इसके बाद में और तमाम घटनाएं हुई। तो अब यह एक तरह से प्रांतीय अधिवेशन है जो लखनऊ में, पहला प्रांतीय अधिवेशन है जो लखनऊ में। अब प्रदेश के प्रिंसिपल शहरों में, बड़े बड़े कमांड टाउन जिसको आप कहते हो, पहले चरण में हम लोग चाहेंगे कि वहाँ इसी तरह के नेताओं के सम्मेलन, जो बहुजन समाज की ताकत बिखरी हुई है, जो नेता बिखरे हुए हैं, उनको एक मंच बनाएं और फिर इसको आगे ले जाएं जनपद स्तर पे, कमिश्नरी स्तर पे और गांव स्तर पे जाएगा तो यह आंदोलन खड़ा होगा। बगैर इस आंदोलन को खड़ा किए ये दलितों और पिछड़ों के ऊपर जो मार पड़ रही है, आज उनका आरक्षण खत्म हो रहा है, सामाजिक और संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं, जो देश का संविधान है उससे लगातार छेड़छाड़ हो रही है, उसकी समीक्षा की बात हो रही, इसको कौन करेगा? बगैर आंदोलन खड़ा हुए नहीं हो सकता। तो इसलिए एक ताकत उत्तर प्रदेश में पहले दिखानी है, फिर इसके साथ पूरा देश खड़ा हो जाएगा। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ इसलिए दिल्ली की ओर मुड़ गया, दिल्ली से MP बन गया और भी काम दिल्ली से ही करता रहा। हमारे बीच डॉक्टर मसूद जी, माननीय राज बहादुर जी, सुशील पासी, शाहनवाज साहब और राम गणेश जी, सीमा जी, पवनीत भाटिया जी, ओम प्रकाश ठाकुर जी, नीरज जग जी, जमील अहमद आदमी जी और कुछ साथियों के ऊपर जो मेरी नजर पड़ी, अरविंद दोहरे जी, धीरेन्द्र वर्मा जी, विष्णु कुमार सविता जी दिल्ली से चल के आए, इसरारुद्दीन सिद्दीकी जी, सत्येंद्र वर्मा जी, ओम प्रकाश ठाकुर जी, नरेश राज जी, नरेंद्र दादा जी, कहाँ है नरेंद्र दादा जी? आज के कार्यक्रम में आप शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे आपके कार्यक्रम? आज के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया और डोमा का आज मुझे और प्रांत का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिसके लिए मुझे काफ़ी जिम्मेदारियां मिली कि लोगों के अधिकारों का संरक्षण कैसे होगा, संविधान का संरक्षण कैसे होगा
क्या क्या खास आप लोगों ने बातें जो रखी हैं यहाँ पर आज के सम्मेलन में, क्या खास बातें रखी गई हैं? खास बातें समानता की रखी गई, बहुजन की रखी गई, लोगों के मौलिक अधिकार की बात रखी गई, शिक्षा के बारे में। जब लोग शिक्षित होंगे, कभी जागरूक होंगे, शिक्षित होंगे तो उनको अपना मौलिक अधिकार मिलेगा। मैंने विशेष करके मौलिक अधिकार के बारे में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर बात की। अपना परिचय दे दीजिए। मैं मोहम्मद मतीन, एडवोकेट हाई कोर्ट के साथ में डोमा परिषद के सम्मेलन किया। हमारे पदाधिकारी हैं, खासकर जो नियुक्त हो चुके हैं पदाधिकारी, उनसे मेरा निवेदन है तो जाएंगे नहीं, डॉक्टर साहब से जरूर मिलेंगे। क्या खास बातें क्योंकि आप आपने रखी लोग हैं आज के पदाधिकारी बने हैं और आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हैं, तो डॉक्टर साहब से जरूर मिल के जाइएगा और अपना पद बताइए और अपनी संख्या बताइए कि हम इतने लोगों को लेकर के आए हैं और भविष्य में कैसे हम लोग संगठन में काम करेंगे या क्या आपके विचार है उसको डॉक्टर साहब को जरूर बताएंगे। लगभग कितने लोग आपके इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं आपके? हमारे पूरा हाल भरा हुआ है, देख लो। और बाहर भी लोग हैं, आप लोग तो मीडिया के लोग हैं, इसको दिखाइए बढ़ चढ़ के। सामाजिक न्याय की लड़ाई है, जितने अंदर लोग हैं उतने बाहर भी लोग हैं। अतिथियों के तौर पे और किसको किसको शामिल किया है आज वैसे आपने? नहीं, डोमा परिसंघ के अंतर्गत दलित, ओबीसी एंड माइनॉरिटीज के विभिन्न समुदाय और जो हमारे संगठनों के और विभिन्न सहयोगी संगठन हैं उनके भी लोग शामिल हैं। सभी का स्वागत है सामाजिक न्याय की लड़ाई में। पूरा परिचय मैं नीरज कुमार चक, प्रदेश अध्यक्ष डोमा परिसंघ उत्तर प्रदेश। आज के कार्यक्रम आज दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी, डोमा, दलित से डी, ओबीसी से ओ, माइनॉरिटी से एम, आदिवासी से डोमा परिसंघ, संगठनों का संगठन। और माननीय जस्टिस सभाजीत यादव जी की अध्यक्षता में ये प्रादेशिक नेतृत्व की बैठक है। कार्यकर्ता नहीं, नेतृत्व, बल्कि कोई इंजीनियर है, कोई रिटायर्ड है, कोई एडवोकेट है, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष है, ये सब अम्बेडकरवादी सामाजिक न्याय वाले लोग हैं। फिर से उत्तर प्रदेश में आंदोलन को खड़ा किया जाए। बिखर गया इस समय आंदोलन। उसकी पहली बैठक आज सहकारिता भवन लखनऊ में जन होगा तो हमारी जो समस्याएं हैं, खास तौर से जो निजीकरण है जिसके वजह से दलित, ओबीसी की नौकरी खत्म हो रही है, वक्त बचाओ, जाति जनगणना जरूरी है, उसके बगैर ओबीसी को न्याय नहीं मिलेगा और ईवीएम हटना चाहिए। इन सारे मुद्दों को लेकर के उत्तर प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन कराया जाएगा। ये डोमा की पहली बैठक हुई जिसमें यह तय किया गया झांसी में, बांदा में, मेरठ में, कानपुर में, आजमगढ़ में, इन 5 जगहों पर बड़ी सभा की मीटिंग की तैयारी भी कर ली गई। उसके बाद ये आंदोलन खड़ा किया जाएगा और जिस तरह से अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है उनसे मेरी आग्रह है और ये सच्चाई भी है कि जब तक सामाजिक दोस्ती नहीं होगी राजनीतिक दुश्मनी बनी रहेगी। इसलिए आज अक़लियत जो है मुस्लिम समाज सियासत के लिए छूत हो रहा है और जो शिक्षा पहले मिलती थी जिसके वजह से दलित समाज ऊपर आया पढ़ाई लिखाई, अब वो निजीकरण हो रहा, बहुत महंगी शिक्षा हो रही है और निजीकरण के माध्यम से ख़त्म करने का कार्य कर रहे हैं। तो आज यहाँ से संकल्प लिया गया है कि जस्टिस सभाजीत यादव जी के अध्यक्षता में इन 5 जगहों पर होगा। उसके बाद बड़ा कोई आंदोलन लखनऊ से शुरू किया जाएगा। मैं चाहता हूं कि जस्टिस सभाजीत यादव जी भी 2 शब्द अपनी बात कहें। जय भीम। जय भीम। मेरा नाम पुष्पराज है और यहाँ पर आज हम लखनऊ में हैं। मैं यहाँ पे NSY की तरफ से सह प्रभारी हूँ और मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मास्टर्स का छात्र हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है, यहाँ पे डोमा जो दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी के लिए जो यहाँ पे कार्यक्रम कराया जा रहा है, डॉक्टर उदित राज जिसके अध्यक्ष हैं,
और यहाँ पे डॉक्टर विजय यादव जी के जिनके अध्यक्षता में यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है। हम यहाँ पे जो दलित ओबीसी माइनॉरिटी जिनको यहाँ पे आज के डेट में समाज में साइडलाइन कर दिया गया है, जिन्हें आज हम देखते हैं कि समाज में उन्हें इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, इस मुद्दे पे बात करने के लिए बैठे हैं। यह यूपी में पहला कार्यक्रम है। हम आज यहाँ पे इस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं। जो वर्ग हमारे समाज में जो बहुजन कहलाता है, जिसकी रिप्रेजेंटेशन 90 के प्रतिशत के आसपास है, पर आज वो अपनी भागीदारी ढूंढ रहा है। आज हम जानते हैं कि हमारे समाज में जो दलित ओबीसी जो लोग हैं, किस तरीके से साइडलाइन कर दिए गए हैं, माइनॉरिटीज़ के ऊपर सवाल किया जाता है। आज मस्जिदों के ऊपर नीचे मंदिर खोजा जा रहा है। आज आप देख रहे हैं कि कैसे दलित ओबीसी को छुआछूत करके उन्हें साइडलाइन किया जाता है। तो जिस तरीके से जो समाज में बहुजन होते हुए भी अपनी भागीदारी ना पेश कर पाया, तो इस पे आज यहाँ पे चर्चा की जा रही है। यहाँ पे एक सम्मेलन हो रहा है जहाँ पे हम अपने आप से मिल रहे हैं और लोगों से ये सवाल कर रहे हैं कि हम कहाँ पीछे रह गए हैं। और जो हम बात करते हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, अगर कास्ट सेंसस होगा तो हमारे पास डेटा होगा, और जो नया डेटा होगा 21वीं सदी का, तो हम अच्छी पॉलिसी बना पाएंगे। और वो पॉलिसी हमारे देश में जो गरीब पिछड़े जो पीछे रह गए हैं, जो दलित ओबीसी जो यहाँ पे आज अपनी रिप्रेजेंटेशन ना दे पाए हैं, तो उनके लिए हम अच्छी पॉलिसी बना के हम यहाँ पे समाज में उनके लिए भलाई का काम कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। आज इस डोमा परिसंघ के कार्यक्रम में शामिल हुआ। इससे पहले यही कार्यक्रम हम लोगों ने 4-5 महीने पहले करवाया था। आज यह दूसरा कार्यक्रम है। तो आज के इससे क्या आपकी सरकार से मांगे हैं, और या क्या आप अपने आगे मांगों को लेकर के या बातों को लेकर के आगे चलेंगे? यहाँ सरकार से मांगों को लेकर कोई बात नहीं हुई है। यहाँ पर बात हो रही है सामाजिक एकता की, सामाजिक न्याय की। तो इन बातों को लेकर के आप क्या किस निष्कर्ष पे आगे पहुँचना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा इस देश में अगर कोई पिछड़ा है तो धार्मिक अल्पसंख्यक है। आरक्षण के बावजूद भी आज तक मुस्लिम को पूरी तरह से, और मुसलमानों में भी जो अनुसूचित जाति मुसलमान हैं, उनको अभी तक कोई सामाजिक न्याय नहीं मिल पाया है। हम सब उस दिशा में काम कर रहे हैं। कितने लोग शामिल हैं? देखिए, ये अधिवेशन उदित राज जी का जो संगठन है, ये शायद 1997 से है, और इन्होंने कई अच्छे काम भी किए हैं, और इनकी सोच जो है वो वाकई बहुत अच्छी है। डोमा परिसंघ, मैं भी जब देखा था शुरू में, तो मैं भी ये डोमा क्या चीज़ है, दलित ओबीसी माइनॉरिटी आदिवासी संगठनों का परिसंघ, ये मेहनत कर रहे हैं। अब ये कहाँ तक कामयाब होंगे ये तो भगवान को पता है, लेकिन इनकी सोच, इनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा है। तो ये हमारी यंग के दिमाग में कूट कूट के अमानवीय कृत्य भर चुके हैं, धर्मांधता चढ़ चुकी है। उसी प्रकरण में इससे हमें निकलने में टाइम लगेगा, लेकिन एक हम अच्छा नव भारत बना लेंगे जिसमें सब सुखी होंगे, सब खुश होंगे। कोई मनुवाद नहीं होगा, कोई मुस्लिम नहीं होगा, कोई हिंदू नहीं होगा। मैं कई विदेशों की यात्रा कर चुका हूँ। मैं धर्म से कह सकता हूँ, बिल्कुल ईमान से, कि इतना अच्छा देश मेरा है मैंने नहीं देखा। मेरे देश में हर 50 किलोमीटर के बाद संस्कृति बदलती है, खान पीन बदलता, पहनावा बदलता। आप अमेरिका चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, दुनिया का सबसे बड़ा देश है, एक छोर से दूसरे छोर तक एक सा है। मैं अपने देश को महान मानता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि भविष्य में दुआ करता हूँ कि हमारा आने वाले टाइम में हमारा देश महान बने, हमारे संस्कारी बने, हमारे युवा इस चीज़ को समझें। जो हमारे बुजुर्ग रह चुके हैं उनके बारे में पढ़ें, उनकी हिस्ट्री पढ़ें। ये मैं संदेश देना चाहूँगा। आज आप